Good morning, all of you. Good morning. Today we are going to learn SQL clauses. Okay. What is SQL clauses? जहाँ पे बात करते हैं आपके पास जब कभी हम क्या करते हैं क्वेरीज लगाते हैं क्वेरीज के अंदर हमने देखे हैं आपके पास इसी क्वेरीज के अंदर हमें द फॉलोइंग आर द क्लोजेस एसक्यूएल क्लोजेस लाइक जहाँ पे आपके पास आप ग्रुप बाय आप डेटा को लेना चाहते हैं या हैविंग और या फिर ऑर्डर बाय तो थ्री क्लोजेस आर वी कैन गोइंग टू बी लर्न इन दिस यूनिट फर्स्ट आता है आपके पास ग्रुप बाय वेयर वी वांट टू ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप में अरेंज करने के लिए हम क्या लेते हैं ग्रुप बाय क्लोज लेते हैं द ग्रुप बाय क्लोज स्टेटमेंट विद द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज आ रहा है ओके ग्रुप बाय स्टेटमेंट फॉलो द वेयर क्लोज इन आ सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड क्या है आपके पास प्रिसाइड दी ऑर्डर बाय क्लोज को भी आप इसके साथ में यूज लेते हैं लाइक जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ऑर्डर में आप कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा ऑर्डर आप चाहते हैं उस ऑर्डर में आपको वहाँ पे डेटा को निकाल के देगा ओके ग्रुप बाय में स्टेटमेंट इज यूज टू एग्रीगेशन फंक्शन जहाँ पे आप एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज statement is used with the aggregation function there is it is the syntax of क्या सिंटैक्स लिखेंगे हम सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन देन ग्रुप बाय कॉलम नेम एंड ऑर्डर बाय कॉलम नेम राइट देन सैंपल ऑफ टेबल नीचे आपके पास दे रखी है ये इट इज द सैंपल ऑफ टेबल क्या है आपके पास प्रोडक्ट कंपनी क्वांटिटी रेट और कॉस्ट here it is the five column of the table and few rows like 10 records available in this table the first item company name is com1 then company 2 company 1 3 के अंदर फिर company 4 3 here it is the product is क्या है आपके पास जहाँ पे यूनिकली है जिसमें आपके पास 10 आइटम आपने डाले हुए हैं कंपनी नेम रिपीट हो रहा है आपके पास ऐसे ही क्वांटिटी जितनी आप डालना चाहें रेट और कॉस्ट उसकी निकल के आएगी ये आपके पास टेबल सैंपल है अब इसमें क्या कराया आपने सेलेक्ट क्वेरीज लगाई आपके पास कंपनी और काउंट ठीक है ना अब कंपनी आपके पास आपने यहाँ पे क्या करा कॉलम सेलेक्ट करा उसको काउंट करा ठीक है ना काउंट पर्टिकुलर आपके पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू आपके पास वो नंबर ऑफ कंपनी की कितनी है उसको काउंट करके डिस्प्ले करेगा राइट काउंट एस्ट्रिक लगाया आपने उसके साथ में ठीक है ना देन आपके पास आ रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर जो आपके पास आपने टेबल का नेम था आपके पास ये प्रोडक्ट मास्टर ठीक है ना अंडरस्कोर एमएसटी है फिर आप देख रहे हैं ग्रुप बाय जिसमें ग्रुप किसका क्रिएट करा आपने कंपनी का ही तो अब क्या होता है जिसमें आपके पास रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है टोटल आपके पास वही 10 रिकॉर्ड लेकिन कैसे दे रहा है कंपनी वन के आपके पास काउंट कर रहा है कंपनी वन को और ग्रुप भी क्रिएट कर दिया आपने कंपनी वन का तो ऐसे ही कंपनी वन का ग्रुप क्रिएट करा कंपनी टू का ग्रुप कर दिया और कंपनी थ्री का ग्रुप करा ठीक है ना जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंपनी वन जो है वो 5 है काउंट करके ऐसे ही कंपनी टू है वो 3 टाइम आपके पास यूज आ रही है और ऐसे कंपनी टू है 3 टाइम और कंपनी थ्री जो है वो 2 टाइम यूजिंग द इन टेबल राइट इस तरह से जब कभी आपको रिकॉर्ड निकालने हो तो आप क्या कर सकते हैं ये क्वेरीज लगा सकते हैं है ना एक बार देख लीजिए और कहीं पे आपको कुछ नोट करना है वो भी कर लीजिए एक बार क्या लगाया हमने सेलेक्ट
कंपनी, यहाँ पे आपने दिया काउंट, एस्ट्रिक, फ्रॉम और टेबल नेम। टेबल नेम आपके पास कौन सी थी? प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर्स, देन ग्रुप बाय, कौन सा था? कंपनी का ही ग्रुप क्रिएट कर दिया। सिंटेक्स यहाँ देख लीजिए एक बार, सिंटेक्स एक बार फिर से देख लीजिए। सिंटेक्स में क्या लिखा था अपन ने ग्रुप बाय के अंदर? सबसे पहले आया था सेलेक्ट, है ना, देन कॉलम देते हैं आप, फिर फ्रॉम, टेबल नेम, फिर आप क्या देते हैं? वेयर कंडीशन, जिसमें आपके पास आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अगर कंडीशन नहीं है तो डायरेक्ट दीजिए, जैसे आपके पास ग्रुप बाय डायरेक्ट अपने एग्जांपल में देखा था, ऐसे ही फिर ग्रुप बाय कॉलम का नेम। और अगर ऑर्डर करना है आपको, ऑर्डर वाइज आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ऑर्डर बाय और कॉलम नेम, राइट। ये था इसका सिंटेक्स। और एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया। ये रहा आपके पास एग्जांपल। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, राइट। अब आता है हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज क्या होता है? जब कभी आपके पास सर्च करनी होती है कंडीशन में आपको, ठीक है ना, हियर इट इज द हैविंग क्लोज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट। जहाँ पे आपके पास जब कभी आपको कंडीशन वाइज आपके पास सर्चिंग कंडीशन वाइज आपको रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो, तो वहाँ अपन लगाते हैं हैविंग। हैविंग इज यूज टू ग्रुप बाय क्लोज, जिसको ग्रुप बाय क्लोज के साथ में भी यूज लिया जा सकता है, राइट। जिसके अंदर आप क्या करा आपने? सिंपली यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, पहले ऊपर देख लेते हैं कि इफ यू आर नॉट यूजिंग ग्रुप बाय क्लोज देन यू हैव यूज हैविंग फंक्शन लाइक अ वेयर क्लोज, ठीक है ना। अब जब कभी आप क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लोज नहीं यूज लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हैविंग से भी डेटा को निकाल सकते हैं, ओके। जैसे आपके पास सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट, वही कॉलम, जितने कॉलम आपको डिस्प्ले करने हैं, वन टू जितने, देन आपके पास फ्रॉम, टेबल नेम, राइट। फिर अपन क्या लिखते हैं? वही ग्रुप बाय, जिसमें आप कॉलम एक से ज्यादा के ग्रुप बनाने हो तो ग्रुप, देन हैविंग, और यहाँ पे आप कंडीशन और ऑर्डर बाय कॉलम वन और कॉलम टू, राइट। ये हुआ आपके पास सिंटेक्स। नीचे छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, देखिएगा। सेलेक्ट, क्या लिखा हुआ है? कंपनी, काउंट, एस्ट्रिक, ठीक है ना। जिसमें क्या करेगा? आपके पास कंपनी को ही काउंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे, जो पुराने वाले एग्जांपल में था। फिर आपने क्या करा? फ्रॉम, प्रोडक्ट मास्टर, टेबल का नेम दिया, देन ग्रुप बाय, क्या लिखा आपने यहाँ पे? कंपनी। ये कंपनी का ही आपने क्या करा? ग्रुप क्रिएट करा। और यहाँ पे क्या करा? हैविंग क्लोज लगाया। हैविंग के अंदर आपने काउंट, क्या करें? जिसके ग्रेटर देन टू हो, दो से ज्यादा कंपनी जिसकी हो, काउंट हो रहे हो, उन्हीं के रिकॉर्ड डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे आपके पास दो ही रिकॉर्ड आएंगे, कंपनी वन और कंपनी टू के, जहाँ पे कंपनी वन में 5 आ रहा है, कंपनी टू में 3 आ रहा है। मीन्स दो या उससे कम वाले रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। एग्रीगेट के साथ में आपके पास यूज हो रहा है ना। हो जाएगा? कोई डाउट? नो। ऐसे ही आता है ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्या होता है आपके पास? जहां बात करते हैं दी ऑर्डर बाय क्लोज, सॉर्ट दी
रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, जस्ट ए टू जेड और जेड टू ए। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा में है ना, न्यूमेरिक में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 9 to 0 और 0 to 9। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन लार्जेस्ट टू स्मॉल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलता है। ओके, इट सॉर्ट द रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर बाय द डिफॉल्ट। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सिंपल डीएससी लगाएंगे कीवर्ड के साथ तो वो क्या होगा, आपके पास असेंडिंग में ही देगा आपके पास रिकॉर्ड, और नॉर्मली असेंडिंग में ही देता है। डिसेंडिंग में कीवर्ड अगर डिसेंडिंग में रिकॉर्ड लगाना है, सॉरी, तो आप DESC लगाएंगे, नहीं तो अदरवाइज ASC से रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही आता है। सी एग्जाम्पल सिंपल वही है आपके पास, क्या लगाया अपन ने, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, देन फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लोज लगाया आपने कंडीशन के साथ, और देन आपके पास ऑर्डर बाय, जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 जितने कॉलम आप लेना चाहें उसके आगे जस्ट लिख दीजिए ASC या DESC। ASC मतलब असेंडिंग, DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। जैसे यहाँ पे ASC यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर एक्सप्रेशन, एंड DESC किसके लिए आ रहा है, इट्स सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, सॉर्टिंग रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखिए, ठीक है ना, ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपने ID 12, 23, 34, 45, 56 नेम आपके पास और एड्रेस। अगर आप इस तरह से यहाँ पे क्वेरीज लगाते हैं, कौन सी क्वेरीज लगाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक सारे रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर से, ठीक है ना, ऑर्डर बाय, और क्या करा आपने, नेम कर दिया। बस, अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ऑर्डर बाय उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। जैसे आप नेम देख रहे हैं, अलीना, डेविड, हैरी, जॉन, कैटरीन, है ना। अगर आप इसको DESC लगाते हैं तो वो डिसेंडिंग में ऑर्डर को प्लेस करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में DESC लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर। Here it is the example using the above customer table. Select from customer, order by, name, और क्या लिखा, DESE। ये था आपके पास क्लोजेस। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, या फिर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। मैं अटेंडेंस ले लूँ एक बार। टुडे इज थर्ड 2023। टॉपिक इज व्हाट, SQL। क्या लिखना हो यार, समझ में नहीं आ रहा है। क्लोजेस, ओके, एंड आपके
ओके, नाउ ये तो अटेंडेंस थी। कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, एनी डाउट वी विल डिस्कस। ओके, इसका थोड़ा सा अपन एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं वर्क बेंच में ना। डेटाबेस से कनेक्ट करें इसको। ओके, अब रिकॉर्ड आपके पास वैसे होने चाहिए जिस रिकॉर्ड को आप देखना चाहें, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कस्टमर टेबल को, है ना, कि कस्टमर टेबल में कौन कौन से कस्टमर नंबर आ रहा है जो कि प्राइमरी की है, देन कस्टमर नेम है, एड्रेस है, वेयर केयर में है सारे, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट डाली हुई है, प्लस ये क्या है आपके पास, सैलरी, सिटी आ रही है यहाँ पे। चलो एक बार मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बता देता हूँ। पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी, कस्टमर, टेबल नेम आ रहा है, राइट। तो इसको अपन चला के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे तो सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आप देख रहे हैं कस्टमर नेम अभी अपने को चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर नेम अभी क्या हो रहा है आपके पास, इस तरह से आ रहे हैं ना, ASAL, अलग अलग टाइप से alphabet। तो यहाँ पे अगर आप इसको चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, जो आपने ऊपर क्वेरी लगाई है, सॉरी वापस चलो, रेस्ट्रिक्ट, सारे रिकॉर्ड चाहिए, या इसमें रिकॉर्ड भी आप लिमिटेड लेना चाहें तो लिमिटेड रिकॉर्ड ले लीजिए, जिसमें आप कस्टमर डॉट करके आप डिनोट कर सकते हैं, और कस्टमर नेम ले लेते हैं अपन सपोज, ऐसे ही कस्टमर का हम लास्ट नेम भी ले लेते हैं, डॉट कस्टमर, सपोज हमने लिया नंबर्स ले लिया, चलो ठीक है। रिकॉर्ड आप जो भी लेना चाहें वो रिकॉर्ड्स में आप कॉलम यहाँ पे असाइन करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह कॉलम दे दीजिए, फ्रॉम टेबल नेम इज व्हाट, कस्टमर। यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं नॉर्मली, वेयर क्लोज, है ना। तो यहाँ पे वेयर क्लोज की जगह कंडीशन वाइज अगर रिकॉर्ड चाहिए तो वेयर क्लोज लगाइए, अगर कंडीशन वाइज नहीं चाहिए अपनों को तो हम सिंपली क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऑर्डर वाइज लगा रहा हूँ ना, ऑर्डर बाय, ठीक है ना, कीवर्ड है ना, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। अब यहाँ क्या करना है आपको, क्या चाहते हैं आप, तो अगर मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम को खाली करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो आप देखिए कस्टमर नेम जो आ रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेटिकली, डिड यू सी, ए, देन गोइंग टू बी डाउन, बी, देन सी, टी, हियर इट इज अ ऑर्डर बाय क्लोज यूजिंग, राइट। अगर यहाँ पे ASC लगाते हैं आप तो भी एक ही मीनिंग निकलता है, बाय डिफॉल्ट वो ASC ही दे रहा है आपके पास, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में।
अगर आप DESC लगाते हैं आप, तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा असेंडिंग का डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट देख लीजिए, W सबसे फर्स्ट आ गया, है ना। देन नीचे इस तरह से आपके रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम वाइज नहीं, मुझे कस्टमर नंबर वाइज चाहिए, तो नंबर वाइज भी आप लगा लीजिए। 496 495 489 489 8786। तो इस तरह से आप जिस कॉलम को चाहें उस कॉलम को अपन क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में ले सकते हैं। अगर इसको नंबर को हम असेंडिंग में लेना चाहें तो ASC यूज लीजिए। अब क्या होगा आपके पास, 123 103, सॉरी, फर्स्ट नंबर, फिर 112, फिर 114, 119। इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड निकल के आएंगे। क्लियर है? हम्म। अब एक बार मैं ऊपर एक क्वेरी चलाता हूँ डायरेक्ट, सारे रिकॉर्ड देखने के लिए। चलो इसकी नहीं चलाता हूँ मैं, चला रहा हूँ ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या क्या है ना, टेबल्स के अंदर। ऑर्डर्स टेबल में आपके पास ऑर्डर नंबर, डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिपिंग डेट, शिप्ड, कमेंट्स और कस्टमर नंबर आ रहा है इसमें आपके पास। हम्म। तो जिस टेबल का भी आपको जो भी आपको लगाना चाहे वो अपन यहाँ से लगा सकते हैं। हम्म, मैं थोड़ा सा आपके पास और टेबल देखता हूँ, एक दो। सेलेक्ट, एस्ट्रिक, फ्रॉम। एक टेबल देखते हैं अपन, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में क्या क्या है, एम्प्लॉय नेम, नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, ईमेल, ऑफिस कोड, रिपोर्ट टू, उसका कोड, और टाइटल। तो यहाँ पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, सिंपल। देखिएगा, फ्रॉम, अब यहाँ लगाया अपन ऑर्डर बाय, जिसमें मैंने लिखा आपके पास जॉब टाइटल। चलाइए, तो जॉब टाइटल PSS, फिर नीचे आपके पास चेंज होके आ रहा है, देख रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे है ना, VP सेल नीचे लास्ट में। तो जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं वो यहाँ पे आपका क्लोज काम करेगा। ओके। चलिए, मैं ऑर्डर वाइज जॉब ऑर्डर को क्या करता हूँ, काउंट करता हूँ कितने जॉब ऑर्डर किस किस में है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आप फील्ड लेता हूँ, केवल जॉब ऑर्डर को ही ले रहा हूँ, जॉब टाइटल, सॉरी, जॉब टाइटल, कोमा, काउंट, ब्रैकेट, एस्ट्रिक, सारों को काउंट करें। ओके। और फ्रॉम, सॉरी, इसमें मुझे जॉब टाइटल और ये दोनों मुझे क्या चाहिए, केवल रिकॉर्ड चाहिए ना, टेबल तो वही आएगा। एस्ट्रिक फ्रॉम जॉब टाइटल, और ऑर्डर का टेबल का नाम क्या था, EMPLO, एम्प्लॉयज। ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ये तो हुआ केवल मेरा आपके पास एम्प्लॉय में से ये आपके पास काउंट करके देगा, राइट। अब अगर आप चाहते हैं ग्रुप वाइज इसको क्रिएट करना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्रुप, कीवर्ड लगाएंगे बाय,
ग्रुप बाय किसको ले रहे हैं अपन? सपोज मैंने जॉब टाइटल का ही ग्रुप बना दिया और चलाइए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए ग्रुप वाइज क्वेरीज आपको यहाँ एग्जीक्यूट हो रही है ना। ग्रुप वाइज कीवर्ड यूज लेते हुए, क्लोज यूज लेते हुए, अब क्या प्रेसिडेंट एक ही हो रहे हैं, आपके वीपी सेल्स भी एक ही है, मार्केटिंग भी एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, बस रिप्रेजेंटेटिव 17 है आपके पास। तो एक ग्रुप वाइज क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही है उस पर, राइट। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट? नाउ एक छोटा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ। एज तो यहाँ पे आपके पास जब आप देख रहे हैं काउंट मैंने लिखा था तो केवल काउंट एस्टेरिक लगा हुआ था उस कॉलम के हेडिंग के लिए एट्रीब्यूट्स में। लेकिन अब कभी आपको डिस्प्ले कराना है कि मुझे नेम डिस्प्ले कराना है कि साहब मैं उसमें एज ए पर्टिकुलर नेम दे दूं, तो यहाँ पे अपन क्या करा मैंने, काउंट एज ए टोटल नंबर ऑफ या नंबर्स टोटल दे दिया आपके पास। या आपके पास यहाँ लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। सपोज मैंने यहाँ लिखा जॉब टाइटल सम, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पे आपके पास वो इसका एक तरह से टोटल जॉब नंबर या सम या टोटल जो भी आपके पास होगा वो निकाल के इसको एज ए उसका टाइटल दे देगा आपके पास, किसका, हेडिंग दे देगा उस कॉलम का, है ना। नो, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन किसी को? नो क्वेश्चन। अब इसमें जैसे आपके पास इसी में अपन ने देखा था आपके पास हैविंग, तो हैविंग में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे तो मैं क्या लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर हैविंग क्लोज लगाते हैं ग्रुप वाइज की जगह, तो हम यहाँ पे हैविंग लगा के देखते हैं। एम्प्लॉय सारी चीजें वैसी की वैसी हो, बस यहाँ पे आ जाए हैविंग काउंट एस्ट्रिक, ठीक है। जहाँ पे क्या हो, लेस देन 10 हो, ठीक है ना। सॉरी, सिंटेक्स एरर है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैंने, अच्छा किस में से आप कर रहे हैं वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। कि कौन से कॉलम में से आप काउंट हैविंग आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जॉब टाइटल। अब इसके लिए अपने पास क्या है कि प्रॉपर वो हो ना टेबल्स वगैरह, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा, छोड़ो इसको भी यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी ढंग के होने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अपने पास, है ना। हम्म, हम्म। चलिए, अभी यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अभी अपन इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे अपनों को, टेबल्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। नो, तो ये देखते हैं अपन, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास अपन इवनिंग में एक बार या फिर कल मॉर्निंग में अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।